पर फ्रीडम के नाम पर आपने खुद को किसी लड़के के हाथ की कठपुतली बना लिया, मोबाइल, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का गुलाम बना लिया। जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के खिलाफ आप थाने में पहुंचकर उनकी शिकायत करती हैं। इसके लिए सिर्फ एक 2 दिन पहले मिले हुए उस लड़के के लिए एक बात याद रखना, तुम्हारे मजे लेना सब चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना कोई नहीं चाहता। जब तुम चाहती हो कि मैं शादी करना चाहती हूं रिलेशनशिप में रहने के बाद, तो वही लड़का बहाने बनाने लगता है कि अभी मेरी बहन की शादी होगी, अभी मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता, अभी मुझे और टाइम चाहिए। जब वो कहां था, जब वो तुम्हारे साथ रिलेशन बना रहा था। जब तुम सोचती हो कि मैं तो टाइम पास के लिए रिलेशन बना रही हूं, कि चलिए कोई बात नहीं, रिलेशन बना लिए तो शादी नहीं भी करूं, तो आज खबरें आ रही हैं कि कोई सरफिरा तुम जैसे ही शादी से इनकार करती हो तो तुम्हें गोली मार देता है या तुम्हें ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगता है। और अगर कोई कहता है कि हम तो शादी कर भी लेंगे, जी मैं रिलेशनशिप में हूं, मैंने लव मैरिज कर ली, आज आपको यह जानना जरूरी है कि डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा लव मैरिज का है। जहां अरेंज मैरिज का डिवोर्स रेट 1 से 2% का है, तो लव मैरिज का डिवोर्स रेट 10 से 30% का है। आज इंटेलिजेंट लड़कियां भी खुद को रिलेशनशिप में इसलिए धकेल रही हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर है कि सब लड़कियां ऐसा कर रही हैं तो मैं क्यों ना करूं। क्या अगर एक गांव में सभी लोग चोरी करना शुरू कर देंगे तो क्या चोरी करना अच्छी बात हो जाएगी? देखो जरा उन बाबू सोनों को, जिनको आप बाबू सोना बोलती हो बड़े प्यार से, कि वो क्या आपकी जिम्मेवारी उठा सकता है। अगर आप 4 लोगों को बताएं कि ये मेरा बाबू सोना है, तो 4 दिन तक तो लोगों की हंसी नहीं रुकेगी कि इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर लड़की, इतनी होशियार लड़की कैसे इस लफंगे, लुच्चे, ऐरे गहरे, नत्थु खैरे के चंगुल में फंस गई। क्या वो बाबू सोना कोई आईएएस है? क्या वो बाबू सोना कोई आईपीएस है? क्या वो बाबू सोना कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, जज है? देखो जरा कि आज तुम किसी लड़के के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो। कभी भी किसी लड़के के साथ उसके भरोसे में आकर, उसकी बातों में आकर, उसके बहलावे में आकर कोई भी ऐसी ऑडियो कॉल मत करो, क्योंकि ये लड़के लोग इतने चालाक होते हैं कि आपकी ऑडियो कॉल को स्टोर रखते हैं। पहले दिन से ही वो आपकी रिकॉर्डिंग सेव रखते हैं कि जैसे ही अगर वो फंसा या उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा तो सबको बता सके कि देखो ये अपनी मर्जी से आती थी। कभी भी किसी लड़के के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या और तरह से कोई भी वीडियो कॉल मत करो। वो वीडियो कॉल आपकी रिकॉर्ड हो सकती है, रिकॉर्ड होती भी है, और वही लड़का जिस पर आप पूरा भरोसा करके उस वीडियो कॉल को करती हो, वही उसे नेट पर वायरल करता है शराब के नशे में, आपसे बदला लेने के लिए, या जब आप शादी से मना कर देती हो तब, और फिर आपकी और आपके परिवार की इज्जत धूमिल होने लग जाती है। कभी भी किसी लड़के के साथ बैंक ट्रांजैक्शन मत करो। अगर आपने देखा होगा कि आजकल लड़कियां रिलेशनशिप में आती हैं, उनके साथ गूगल पे पर, फोन पे पर, पेटीएम पर ट्रांजैक्शंस करने लगती हैं। वो कहता है मैं तुझे कैश दे देता हूं, तू मुझे गूगल पे कर दे, तू मुझे कैश दे दे, मैं तुझे गूगल पे कर देता हूं। वो जो आप गूगल पे और पेटीएम करते हो, वो एक बैंक ट्रांजैक्शन बन जाती है, जिससे भविष्य में अगर आपको अपनी आवाज भी उठानी हो किसी लड़के के खिलाफ कि इसने मेरा फायदा उठाया, तो वो लड़का बोलता है कि देखो जी, इससे मेरा पैसे का लेन देन था, इस लड़की से मेरा पैसे का लेन देन था, इसीलिए मेरे ऊपर जानबूझ के झूठे इल्जाम लगा रही है। कभी भी किसी होटल या कैफे में अंधाधुंध घुसने मत चली जाओ। वहां पर कैमरे हो सकते हैं, इतना ही नहीं, या तो होटल या कैफे मालिक उस कैमरे को लगा सकता है ताकि आपकी वो वीडियो रिकॉर्ड करके विदेशों में बेच सके। आज इंटरनेट भरा हुआ है अश्लील वीडियो से, जिसमें होटल की और कैफे की वीडियो आती है। वो कौन रिकॉर्ड कर रहा होता है? होटल कैफे वाले, ताकि वो कुछ हजार रुपए के चक्कर में वो वीडियो बेच दें। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती, आपको तो पता ही नहीं होता। जब तक वो वीडियो को आप रोकने की कोशिश करती हैं, तब तक हर जने खने के मोबाइल में, व्हाट्सएप में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में वीडियो पहुंच चुकी होती है। इवन आपने गर्ल्स हॉस्टल में और टॉयलेट्स में भी, चेंजिंग रूम्स में भी इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि कितने कम कपड़े आप पहन सकती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कोई ऐरा गहरा, नत्थु खैरा, 2 कौड़ी का लड़का जब आपको गर्भ निरोधक गोलियां खिला रहा है तो उसका आपके शरीर पर क्या इफेक्ट होगा। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं। स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, कोचिंग के बाद आप कैसे हाईएस्ट पोटेंशियल को अपनी लाइफ में रीच कर सकती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हर जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर आप किसी अनजान शहर में फंस गई हैं, तो वहां पर वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है, जिसमें आपको रात में ठहरने की व्यवस्था फ्री में दी जाती है। वहां पर पुलिस कांस्टेबल्स भी होते हैं, वहां पर पूरा सिक्योरिटी स्टाफ आपके साथ होता है। आपको यह जानना जरूरी है कि आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में आपका राइट है। आपको यह जानना जरूरी है कि पुलिस स्टेशन में आपके क्या राइट्स हैं, कैसे आपको ट्रीट किया जाना चाहिए पुलिस थानों में। आपको यह जानना जरूरी है कि कोर्ट्स में आपके क्या राइट हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि अगर आपके पास कोई फ्री वकील नहीं है, आपके कोई वकील है, पैसे मांग रहा है प्राइवेट वकील, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको फ्री में कानूनी सहायता वकील
प्रोवाइड करता है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ससुराल में अगर आपको कोई तंग करे तो आपके क्या राइट्स हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इंडियन पीनल कोड में बदलाव करके जो भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है उसमें कैसे कानूनों को इतना सख्त किया गया है कि यदि आपको यह जानना जरूरी है कि कोई महिला भी आपका यौन शोषण कर रही है, अगर कोई महिला भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है कपड़े उतारते हुए, अगर कोई महिला भी आपके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट कर रही है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में एंटी सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटीज बनाई गई हैं। अगर आपको कोई तंग कर रहा है प्रमोशन के नाम पर, अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर या फिल्मों में कास्टिंग करने के नाम पर, तो आप उन कमेटीज में कंप्लेंट कर सकती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फिर भी कोई ना सुने, पुलिस ना सुने, कोर्ट ना सुने, कोई डीएलएसए ना सुने, तो आपके लिए हरियाणा स्टेट में कमीशन फॉर विमेन है, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। अगर वो भी ना सुने तो आपके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नई दिल्ली में है, जिसकी वेबसाइट पर जाकर आपको पूरी सहायता वो कमीशन करेगा। लेकिन आप आज जान क्या रही हैं, जरा उस कंटेंट को ध्यान से देखिए। आज हालत यह हो गई है कि एक बाप की उम्र बीत गई, एक बाप की उम्र बीत गई एक बेटी को कपड़े पहनाने में, और एक बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने में। एक अनजान लड़का आपको रिलेशनशिप के चक्कर में फंसाकर, आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपके मंदिर जैसे शरीर से खेल गया, आपके साथ सब कुछ कर गया। क्या वो आपके साथ शोषण नहीं है? जिस उम्र में हमारे लिए नए करियर के दरवाजे खुलने चाहिए थे, उस उम्र में आज हमारे लिए होटल और कैफे के दरवाजे खुल गए हैं। क्या ये हमारे साथ शोषण नहीं है? जिस उम्र में आपको अच्छा खान पान मिलना चाहिए था, आज उस उम्र में आपको गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई जा रही हैं। क्या ये आपका शोषण नहीं है? जिस पापा की परी बनकर रही, उसी के खिलाफ आपको थाने में खड़ा कर दिया, उसी का आपको दुश्मन बना दिया। क्या ये आपका शोषण नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट, मैसेंजर पर इतनी अश्लील रील्स लड़कियां बनाकर डाल रही हैं, जिससे सभी लड़कियों के लिए एक असुरक्षित माहौल पैदा हो गया। क्या ये आपके साथ शोषण नहीं है? आज हर दूसरी तीसरी लड़की ब्रेकअप के स्ट्रेस में है, हर दूसरी तीसरी लड़की पास्ट के स्ट्रोमा में है, हर दूसरी तीसरी लड़की किसी ना किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है। क्या यह आपके साथ शोषण नहीं है? आज 10 से 75 साल की भारत की महिलाएं, उनमें से 90 लाख से ज्यादा महिलाएं शराब का सेवन कर रही हैं, 40 लाख से ज्यादा महिलाएं अफीम का सेवन कर रही हैं और 20 लाख से ज्यादा महिलाएं गांजा फूक रही हैं। क्या यह आपके साथ शोषण नहीं है? तो इसलिए अपने आप को सचेत करो, सजग रहो। कभी यह मत सोचो कि तुम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही हो, तुम नर्सिंग कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, कि जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन से इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़े थे, वो कौन से इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़े थे। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाग्य और तुम्हारी मेहनत ही निर्धारित करती है कि तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा, बशर्ते कि तुम उसे सही रास्ते से चल पाओ, सही रास्ते पर चल पाओ। आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपकी बहन, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल ही आपके सच्चे अर्थों में दोस्त है। ध्यान दो उन सहेलियों पर जिनके ऊपर तुम अंधाधुंध भरोसा करके चलती हो कि ये मेरी सहेली है, कि क्या वही सहेली तुम्हें कहीं नशा लगवा चुकी है, सिगरेट पीने का, शराब पीने का? क्या वही सहेली किसी लड़के से तुम्हारी दोस्ती करवा के तुम्हें रिलेशन के चक्कर में उलझा चुकी है? तो सहेलियों पर भी आंख मीच कर भरोसा मत करो। सहेली सच्चा दोस्त वही है जो आपको गलत करने से रोके और समय समय पर सचेत करता रहे। और सही कहा आपकी मैडम ने कि समझ नहीं आता क्या तुम्हें एक बार में? अगर इस एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आया तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। थैंक यू वेरी मच।